नमस्कार, मैं सहयोगी नीता शर्मा आचार्य पंकज गोयल जी की टीम से हूँ और आज मैं आपसे एक केस स्टडी शेयर करने जा रही हूँ जो कि मेरी फ्रेंड की है। एक दिन मेरी फ्रेंड से मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि 6-7 मंथ हो गए हैं, उनके कमर का दर्द ठीक नहीं हो रहा है और मेडिसिन ले रहे हैं, उसके बाद भी कुछ भी आराम नहीं मिल रहा है उनको। तो फिर मैंने उनको कहा कि ठीक है, आप अपनी बर्थ डिटेल मुझे दे दीजिए, देखती हूँ मैं एस्ट्रो से कुछ रेमेडी आपको देती हूँ मैं। तो जब उनको मैंने एस्ट्रो से रेमेडी दी तो 3 दिन तक तो उनको आराम मिल गया, बिल्कुल दर्द एकदम से गायब हो गया और आराम से काम भी करने लगी। लेकिन चौथे दिन उनको दर्द फिर से बहुत ज़्यादा होने लगा। तो फिर मैंने उनको बोला कि आप डॉक्टर को दिखाइए और सेकंड आप मैप बनवाइए, क्योंकि एस्ट्रो रेमेडी लंबे टाइम तक काम नहीं करती है जब तक कि घर में बेसिक बैलेंसिंग ना की जाए। बेसिक बैलेंसिंग होने के बाद रेमेडी बहुत फास्ट काम करती है और उसका परमानेंट सॉल्यूशन मिलता है। मेरे कहने के बाद उन्होंने दोबारा से डॉक्टर को दिखाया और सारे टेस्ट करवाए, इसके साथ मैप बनने के लिए भी कह दिया। जब मैप बन के आया और उसके साथ उनकी रिपोर्ट भी आई कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से कमर में दर्द हो रहा है, तो वो दोनों मैच करने लगे वो चीज़ें कि प्रॉब्लम इनको क्यों है, किस कारण से है। मैप बनने के बाद उन्होंने जो हेल्थ प्रॉब्लम थी उसका तो उन्होंने पहले ही डिस्कस किया था, इसके साथ उनकी 2-3 प्रॉब्लम और निकल कर आई। वो ये कि उनके हस्बैंड का प्रमोशन नहीं हुआ है 3 साल से, जब से इस घर में आए तब से। और उनके जो साथ के हैं एम्प्लॉय, उनको प्रमोशन मिल जाता है लेकिन उनका किसी न किसी कारण से रुक जाता है। सेकंड प्रॉब्लम ये थी और थर्ड प्रॉब्लम ये थी कि कुछ रिलेशनशिप फैमिली वालों से भी थोड़ी सी दिक्कत थी। और फोर्थ ये था कि उनके खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे थे। जो उनकी जो सेविंग थी वो धीरे धीरे सारी ख़त्म होती जा रही थी, कुछ तो कोविड पीरियड की वजह से और कुछ खर्चे बहुत ज़्यादा होने की वजह से कोई सेविंग भी नहीं थी उनकी। ये सारी 3-4 प्रॉब्लम थी और इस पर मैंने कुछ काम किया। तो आइए हम देखते हैं कि इस पर मैंने क्या क्या वर्किंग की। तो इस घर के मैप में हम देख रहे हैं कि जो इसकी इंट्रेंस है S6 S7 की इंट्रेंस है, जो कि डिस्पोजल का जोन होता है और यहाँ पर इंट्रेंस सबसे खराब होती है, जिसको ट्रीट करने का भी रिजल्ट नहीं मिलते हैं। सेकंड जो टॉयलेट है वो ENE में ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में है, जो कि इनकी फाइब्रॉइड्स की प्रॉब्लम थी वो यहाँ से हो रही थी। जब भी ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट या स्टोर आ जाता है तो मोस्टली ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है लेडीज़ में। सेकंड टॉयलेट इनकी NNE में थी और NE में वॉशिंग मशीन इनका रखा हुआ था, वो भी मैरून कलर का वॉशिंग मशीन था। इसके साथ ईस्ट की ये बालकनी कवर करी हुई थी। यहाँ पर कुछ अनयूज्ड आइटम पड़े हुए थे और इसके साथ 2 सिलेंडर भी रखे हुए थे। यहाँ पर किचन वेस्ट साउथ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट में आ रहा था। जो गैस स्टोव था वो वेस्ट साउथ वेस्ट में था, जहाँ की सेविंग का जोन होता है। ये भी एक कारण था कि उनकी कोई सेविंग नहीं थी और खर्चे भी ज़्यादा हो रहे थे। ये साउथ वेस्ट में यहाँ माइक्रोवेव था, जो कि रिलेशनशिप में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। और ये जो इसका काउंटर था ये पूरा ब्लैक कलर का था। तो जब भी साउथ वेस्ट में ब्लैक आ जाता है तो वहाँ पर केवल उसके नीचे रेमेडी करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, उसको पूरा ही हमें चेंज करना होता है। तो यहाँ पर येलो स्टोन के लिए उनको बोला गया, या फिर क्रीम कलर का कुछ पत्थर या विनाइल शीट वगैरह उसको लगाया उस पर। और यहाँ ये जो टॉयलेट है इसमें ये ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट है, यहाँ पर ग्रीन टेप करवाया। और NNE की जो टॉयलेट है यहाँ पर ब्लू टेप के लिए कहा। नॉर्थ ईस्ट में जो वॉशिंग मशीन रखी थी इसके लिए कोई सूटेबल जगह नहीं मिल पा रही थी, तो यहीं पर उस टाइम इसको ब्लू कवर से और ब्लू नीचे मैट रखवा दिया था। इतना सब किया। यहाँ पर नॉर्थ में ये इधर रेड कलर का कर्टन था, उसको वहाँ पर ग्रीन कलर करवाया, क्योंकि ये बार चार्ट में थोड़ा सा बढ़ा हुआ था और बार चार्ट के अकॉर्डिंग उनके घर को थोड़ा सा बैलेंस करवाया। इसके साथ जो साउथ वेस्ट की एंट्रेंस है यहाँ पर उस टाइम येलो टेप लगवा दिया था और उसके साथ ये भी बोल दिया था कि इसके रिजल्ट नहीं मिलते हैं, तो आपको या तो पॉजिटिव एंट्रेंस निकालनी होगी, पर वो यहाँ पॉसिबल हो नहीं पा रहा था पॉजिटिव एंट्रेंस के लिए। तो इस तरह से
इस पर मैंने वर्किंग किया। और कुछ छोटे छोटे और भी जैसे ऑब्जेक्ट थे, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में यहाँ पर भगवान वगैरह रखे हुए थे, तो उनको इधर एनी में शिफ्ट करवाया। यहाँ पर थोड़ी सी जगह थी। बेडरूम ईस्ट साउथ ईस्ट वाला वो है यूज़ कर रही थी, और सारे टाइम उनको चर्निंग भी होती रहती थी, मेडिसिन वगैरह भी यहीं पड़ी रहती थी उनकी। तो उनको कुछ टाइम के लिए वेस्ट वाले पोर्शन में शिफ्ट करने के लिए कहा मैंने, और मेडिसिन भी उनको एनएनी या फिर वेस्ट में रखने के लिए कहा। तो इतना सब करने के बाद उनको काफ़ी सुधार हुआ। बेसिक बैलेंसिंग करने के बाद उनकी हेल्थ में बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ, और जो किडनी में स्टोन की प्रॉब्लम थी और फाइब्रॉइड्स की प्रॉब्लम थी, वो उसके साइज़ छोटे हो गए थे। 2 महीने में मेडिसिन उनको लगने लगी थी अच्छे से, और जो कमर दर्द जो 6-7 महीने से वो परेशान थी वो भी ठीक हो चुका था। उसमें हेल्थ में उनके इम्प्रूवमेंट था। सेकेंड ये था कि उनके हस्बैंड का जॉब में प्रमोशन नहीं हो रहा था, तो बेसिक बैलेंसिंग की। इसके साथ जो नॉर्थ में रेड कर्टन था वो हटवाया, तो उसके बाद उनके हस्बैंड का जॉब में प्रमोशन भी हुआ। एंड थर्ड इसमें ये था कि इनके खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, तो इसमें रिजल्ट मुझे उतना अच्छे से नहीं मिल पाया। रीज़न ये थी कि साउथ वेस्ट की एंट्रेंस थी, जो कि डिस्पोजल की जोन होता है, और यहाँ पर एंट्रेंस सबसे ख़राब मानी जाती है। उसको ट्रीट करने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिलते हैं, और वहाँ पर कोई पॉजिटिव एंट्रेंस बनाने का उनके घर में कोई ऑप्शन भी नहीं था कि उसको बंद करके परमानेंट दूसरी एंट्रेंस निकाली जाए। तो मैंने उनको सजेस्ट किया कि जितना पॉसिबल हो सके जल्दी आप घर को चेंज कीजिए, क्योंकि 3 साल उनको हो चुके थे उस घर में, और उनकी सेविंग ओवरऑल ख़त्म थी। मतलब उतनी ग्रोथ उनको थी नहीं लाइफ में, जितनी मेहनत वो कर रहे थे उतना उनको कुछ भी फ़ायदा नहीं होता था। तो उनको मैंने घर चेंज करने का सजेशन दिया।